Hi friends, welcome back to Thinkers Academy. तो my dear friends, let us start the video of the PYQ question of the accounts chapter. तो प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं लाया हूँ आपके लिए 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आपके अकाउंट्स में 2025 के एसएससी बोर्ड में जो हो पूछा गया था दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। टीम एंड लीना स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2023। उनकी फिक्स्ड कैपिटल दे दिए दोस्तों, जो है टीम टीम की जो हो 3 लाख रुपए, और लीना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 2,50,000 रुपए। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, ऑन 1 जनवरी 2024 दे डिसाइडेड दैट द टोटल फिक्स कैपिटल ऑफ द फर्म टू बी 6 लाख रुपीज कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आगे की बात की गई, तो अब जो हो इनका अगर दोनों का पर्टिकुलर अमाउंट की बात करें दोस्तों तो 3 लाख और 2,50,000, तो मिला के 5,50,000 का बैलेंस पहले था। अब इन्होंने डिसाइड किया 1 जनवरी को कि अब इनका बैलेंस 6 लाख हो जाएगा, तो मतलब 50,000 का बैलेंस इंक्रीज होगा दोस्तों। और वो भी किस रेशियो में, तो पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बात की गई है दोस्तों। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 जनवरी 2024 को टीम एंड लीना इंट्रोड्यूस और विदड्रॉल कैपिटल, या तो वो कुछ पैसा इंट्रोड्यूस किए होंगे दोस्तों या तो विदड्रॉल किए होंगे। यहाँ पे आपको दोस्तों कुछ पार्टनरशिप डीड की कंडीशन दी हुई है, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोल रहा है दोस्तों। 10% पर एनम टू द बोथ द पार्टनर, दोनों पार्टनर के लिए दोस्तों 10% पर एनम की बात की गई। अगर हम लोग रेंट की बात करें दोस्तों, तो सेकंड पॉइंट दिख रहा होगा आपको, रेंट 2,000 पर मंथ की बात की गई दोस्तों टू द टीम फॉर द यूज ऑफ हिज प्रेमिसेस फॉर द बिजनेस पर्पज। यहाँ पे जो टीम है वो अपना प्रेमिसेस कुछ यूज करता है बिजनेस पर्पज के लिए, तो उसको बदले में वो 2,000 पर मंथ का जो है किराए की बात की गई है दोस्तों। 10% ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, अगर जो है प्रॉफिट को 10% का जो हो जनरल लीजर में ट्रांसफर किया गया है दोस्तों। अब हम लोग अगर आगे बात करें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है इस क्वेश्चन में 3:2 का। और आपको दिख रहा होगा दोस्तों, पार्टनरशिप आफ्टर कंसिडरिंग द ऑल चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको दिया है दोस्तों 1,50,000 का। बोल रहा है क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल नेसेसरी। तो आपको दोस्तों जनरल एंट्री पास करनी है दोस्तों, आपको पीएल अप्रोप्रिएशन इस क्वेश्चन में नहीं बताना है। तो अगर मैं बात करूँ अब पैटर्न की एग्जाम में पूछने की, तो आपसे ज्यादातर जो है दोस्तों अब जो हो जनरल एंट्री पूछी जा रही है, तो आप जनरल एंट्री एक बार जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि अब पीएल अप्रोप्रिएशन आपसे पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछा जाता कि नहीं पूछा जाता है, लेकिन अब पीएल अप्रोप्रिएशन कम ही पूछा जाता है, आपसे जनरल एंट्री ज्यादा पूछी जाती है। तो दोस्तों एक बार आप जरूर जनरल एंट्री देख के जाइएगा एग्जाम। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बात की गई है कि टीम और लीना ने एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई को। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, न कि 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे बिजनेस का सारा जो हो 1 जुलाई से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च, अगले मार्च तक, तो यहाँ पे 9 मंथ का बिजनेस यहाँ पे दोस्तों किया जा रहा है। तो अगर हम लोग अब बात करें 3 लाख रुपीज जो टीम लेके आया है, और लीना की अगर बात करें दोस्तों तो 2,50,000। तो अब सबसे पहली यहाँ पे दोस्तों एंट्री अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जनरल एंट्री की दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे 2023 से, जिसमें शुरुआत हुई थी 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई को जो है टीम के द्वारा कुछ कैपिटल लेके इंट्रोड्यूस किया गया है, और लीना के द्वारा कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो फॉर्म में जब बिजनेस में जब दोस्तों पैसा आता है तो उसको हम लोग करते हैं कैश अकाउंट डेबिट। और किसके द्वारा लाया गया है दोस्तों, तो अगर हम लोग बात करें टीम की, तो टीम कैपिटल, और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों टू लीना कैपिटल, तो दोनों के द्वारा जो है दोस्तों यहाँ पे पैसा लाया गया था बिजनेस में। तो अगर हम लोग बात करें टीम के द्वारा कितना लाया गया था दोस्तों, तो टीम के द्वारा जो है 3 लाख रुपीज लेके आया गया था, और लीना के द्वारा जो है 2,50,000 का बैलेंस लेके आया गया था। तो फॉर्म में टोटल बैलेंस की बात करें दोस्तों, तो 5,50,000 का बैलेंस आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात की जाती है अगर आगे क्वेश्चन में, तो दोस्तों यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में कि जो है 1 जनवरी को कुछ कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया जा रहा है दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 जनवरी को, तो आपसे क्वेश्चन बोला दोस्तों कि 1 जनवरी 2024 को अब इनकी कैपिटल जो है 6 लाख रुपीज देखने को मिलती है।
वो भी किस रेशियो में दोस्तों? तो अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की दोस्तों, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको देखने को मिलता है दोस्तों 3:2। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर हम लोग बात करें एक प्रेजेंट 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी 2024 को इन्होंने डिसाइड किया कि अब फर्म की टोटल कैपिटल दोस्तों 6 लाख रुपीज देखने को मिलती है। इस 6 लाख रुपीज को दोस्तों 3:2 में हमको डिवाइड करना है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों टीम की, तो टीम की जो कैपिटल हो जाएगी 6 लाख इंटू 3/5। तो जो टीम का रेशियो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 5 से 12 बार में जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा हम लोग का टोटल 3,60,000। अगर हम लोग बात करें दोस्तों लीना की, तो लीना की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो 6 लाख इंटू हो जाएगा दोस्तों आपका 2/5। तो यहाँ से आप अगर इसको कट करेंगे दोस्तों, तो 1,20,000 इंटू 2, तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है दोस्तों 2,40,000 का बैलेंस। अब जो हो अगर हम लोग पहले की बात करें दोस्तों, तो पहले जो हो टीम का बैलेंस था, अगर आप लोग को देखे होगा तो 3 लाख का था। और अगर लीना की बात करें दोस्तों, तो लीना का बैलेंस था पहले 2,50,000। अब इन्होंने जो 1 जनवरी को डिसाइड किया कि अब हम लोग का बैलेंस जो होगा दोस्तों टोटल मिला के 6 लाख का, और 6 लाख में से 3,60,000 का दोस्तों टीम का, और जो अगर हम लोग बात करें 2,40,000 का दोस्तों, तो वो हो जो लीना का। अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करेंगे दोस्तों कि एडिशनल कैपिटल कितनी लाई गई, तो पहले तो इनकी 3 लाख की थी, अब जो 3,60,000 की हो जाती है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 60,000 का एडिशनल जो है कैपिटल जो है लाया गया दोस्तों, किसके द्वारा? टीम के द्वारा। अगर हम लोग लीना की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 2,50,000 का आपको बैलेंस दिख रहा है। अब जो हो ये बैलेंस हो गया 2,40,000 का। तो यहाँ से आपको 10,000 का जो है विथड्रॉवल दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल लाया गया और यहाँ पे आपको विथड्रॉवल देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बात करें इस 1 जनवरी 2024 की, तो लीना के टीम के द्वारा दोस्तों और भी एडिशनल कैपिटल लेके आई गई, तो फॉर्म में कैपिटल आएगी, तो कैश को डेबिट करेंगे दोस्तों। तो कैश अकाउंट डेबिट टू टीम कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम लोग बात करें अब टीम कैपिटल अकाउंट की, तो कितना बैलेंस लाया गया टीम के द्वारा? तो 60,000 का दोस्तों जो बैलेंस लाया गया। अब हम लोग बात करते हैं अगर लीना की, तो लीना के द्वारा दोस्तों विथड्रॉल किया गया था, तो लीना को विथड्रॉल किया गया था। तो अब कैश हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रेडिट, क्योंकि अब पैसा बिजनेस से जा रहा है, तो और जो हो लीना क्या हो जाएंगी दोस्तों? डेबिट। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसको रटना नहीं दोस्तों, एंट्री को आपको समझना है कि अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करते हैं। तो इतना तो आप लोग 11th में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कितने बैलेंस निकालने की, तो लीना के द्वारा 10,000 का दोस्तों बैलेंस निकाला गया। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन में आगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें, तो रेंट की बात की गई है दोस्तों। रेंट की बात की गई है 2,000 पर मंथ की, जो कि टीम के द्वारा जो हो यूज की जाती है प्रेमिसेस को, तो उसके बदले में दोस्तों दिया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रेंट की, तो आपको पता होगा दोस्तों ये जो रेंट है ये पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता है दोस्तों, ये होता है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट। अगर मैं बात करूं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अगर ये पार्ट है, यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं 2024 और डेट हो जाएगा दोस्तों अब हम लोग का 31 मार्च, क्योंकि अब जो हो सारी एंट्रियां जो है क्लोजिंग एंट्री लास्ट पे अब चलेंगी। अगर हम लोग बात करें जो हो रेंट की दोस्तों, तो पीएल अकाउंट की अगर हम लोग बात करें, तो आपको पता होगा रेंट को जो हो हम लोग 2 साइड में दिखाते हैं, डेबिट साइड में किसी भी खर्चे को दिखाया जाता है दोस्तों। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, अगर हम लोग बात करें किसके द्वारा रेंट किया गया है, तो टीम के द्वारा किया गया है दोस्तों। तो टीम को जो हो करंट अकाउंट हम लोग लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि जो हो टीम जो हो पैसा जो हो रेंट को निकाल रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो 18,000 का जो हो बैलेंस देखने को मिलता है, क्योंकि जो हो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रेंट की बात की गई तो 2,000 पर मंथ की। तो मैंने जैसा आपकी बताया कि अगर हम लोग टोटल मंथ की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन 1 जुलाई से शुरुआत हो रही थी। तो 1 जुलाई से अगर हम लोग डेट को कैलकुलेट करेंगे दोस्तों 31 मार्च, यहाँ पे 1 जुलाई 2023 से
31 मार्च 2024 तक। तो यहाँ पे आपको टोटल 9 मंथ देखने को मिलता है दोस्तों। अगर 1 अप्रैल से ये रहता तब हम लोग का 12 मंथ हो जाता। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रेंट की दोस्तों, तो 2000 पर मंथ था। तो 2000 इंटू जो हो अगर हम लोग करेंगे दोस्तों 9, तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलता है 18,000 का बैलेंस। तो यहाँ पे रेंट की बात अगर की गई तो रेंट को हम लोग दिखाएंगे दोस्तों 18,000। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट का बैलेंस दिख रहा था दोस्तों 1,50,000 का। आपको पता है दोस्तों कि प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग भेजते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता है दोस्तों पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग बाई साइड प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को भेजा जाता है दोस्तों। तो यहाँ से आप उसको एंट्री को अपने से भी बना सकते हैं। तो पीएल अकाउंट जो हो डेबिट हो जाएगा। और टू पीएल एप्रोप्रिएशन की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे 1,50,000 का आपको क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो 10% का जो हो रिजर्व जो हो ट्रांसफर किया गया है नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा था 1,50,000 का। तो 1,50,000 का 10% दोस्तों आपको भेजा गया है जनरल लीजर में। तो अगर जनरल लीजर जो है पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है दोस्तों, तो यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा हम लोग का जनरल रिजर्व। आपको पता है जनरल रिजर्व जो है टू साइड जाता है, डेबिट साइड जाता है दोस्तों पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपको यहाँ से एंट्री आराम से आप कर सकते हैं दोस्तों, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 15,000 का बैलेंस, क्योंकि 1,50,000 का 10% जो हो आपको देखने को मिलता है 15,000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए 1,50,000 इंटू 10%। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों आगे। अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दोस्तों अलाउ था पर एनम टू द बोथ द पार्टनर्स। अब हम लोग अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो देखिए मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीना की। तो टीना कैपिटल की बात की जाती है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करते हैं टीना की, तो टीना की शुरुआत में यहाँ पे अगर 1 जुलाई की बात करें दोस्तों, 1 जुलाई से 1 जनवरी तक के बीच का कैपिटल जो था दोस्तों वो 3 लाख आपको देखने को मिला था। शुरुआत में इनकी कैपिटल कितनी थी दोस्तों? 3 लाख। 3 लाख का 10% दोस्तों, और कितने मंथ के लिए अगर हम लोग बात करें 1 जुलाई से लेकर 1 जनवरी तक दोस्तों, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे 6 मंथ की जो हो दोस्तों बात की गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 6/12, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे 6 2 जो हो 12 हो गया और 2 5 10। यहाँ से दोस्तों आपको देखने को मिलता है 15,000 का बैलेंस। अब हम लोग बात करते हैं 1 जनवरी से 31 मार्च तक का, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 1 जनवरी की जो है इनका बैलेंस हो गया था दोस्तों 3,60,000 का। अगर 3,60,000 की बात करें दोस्तों, तो 10% के पर नियम के हिसाब से कितना मंथ हो रहा है दोस्तों? जनवरी से मार्च तक का 3 मंथ आपको देखने को मिलता है। तो 0 से 0 कैंसिल, आप 3 4 12 और 4 से अगर हम लोग इसको कट करेंगे दोस्तों, तो 4 9 36। यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलता है 9,000 का बैलेंस। अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ से हम लोग को मिल जाता है 24,000 का बैलेंस, जो कि आपको टीना कैपिटल का आता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों टीना के बाद जो हो लीना की। तो लीना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सॉरी यहाँ पे टीना नहीं है, टीम है, जो टीम का नाम है। तो अब हम लोग बात करते हैं लीना कैपिटल की। तो अगर हम लोग लीना की बात करें दोस्तों, तो लीना का भी जो है 1 जुलाई से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी तक का, तो यहाँ पे इनका शुरू में बैलेंस आपको पता है दोस्तों 2,50,000 का था। 2,50,000 का अगर हम लोग 10% पर एनएम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ के लिए दोस्तों, तो 0 से 0 कैंसिल, आप 6 2 12 2 5 जो हो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 10। यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 12,500 का दोस्तों बैलेंस देखने को आपको मिलता है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोस्तों 1 जनवरी से 31 मार्च तक का। अब हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो अब हमको इनको जो है बैलेंस देखने को कितना मिलता है? 2,40,000 का। 2,40,000 का 10% तक की अगर हम लोग बात करें कितने मंथ के लिए, तो जनवरी से हम लोग का मार्च तक का मंथ हो जाता है दोस्तों 3 मंथ। तो 3/12 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो 3/12 की बात की जाएगी, तो अब यहाँ पे अगर कैलकुलेशन यहाँ पे हमको लोग करेंगे तो 3 4 जो है 12 और 4 6 24। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है दोस्तों 6,000 का बैलेंस। यहाँ पे अब हम लोग इसको जो है ऐड कर देंगे 12,500 को और 6,000 को, तो यहाँ से हमको देखने को मिल जाता है 18,500 का बैलेंस।
तो अगर हम लोग टीम कैपिटल की बात करें, टीम की बात करेंगे तो 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, और अगर हम लोग लीना की बात करें दोस्तों तो 18,500। तो दोस्तों अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें दोस्तों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो पार्टनर्स कैपिटल में अगर हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं, तो आपको पता होगा कि पार्टनर्स कैपिटल में इसको क्रेडिट साइड में भेजा जाता है दोस्तों। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री की बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस में भेजा जा रहा है दोस्तों, तो टीम के करेंट अकाउंट में। यहाँ पे सर करंट अकाउंट क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल की बात की गई है। फिक्स्ड कैपिटल जब भी बात की जाएगी दोस्तों क्वेश्चन में, तो आपको जो हो कैपिटल अकाउंट न लिख के यहाँ पे करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान देना है जब भी पीएल प्रोविजन के हम लोग बनाएंगे, या तो जो हो पार्टनर्स कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको करंट अकाउंट लिखना है दोस्तों। तो अगर हम लोग बैलेंस की बात करें दोस्तों, तो 24,000 जो हो हम लोग का आया था टीम का, और लीन की अगर हम लोग बात करें तो 18,500 का बैलेंस आपको देखने को मिला। अगर हम लोग इसको ऐड कर देंगे दोस्तों तो 42,500 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब इसको जो हो आपको पता है कि पीएल अप्रोप्रिएशन में जो हो अगर हम लोग इस बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं दोस्तों, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में अगर हम लोग इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं तो आपका एंट्री होती है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो हो जाता है हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि आपको पता है दोस्तों पीएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड में भेजा जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 42,500 रुपीज का बैलेंस। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि अब पीएल अप्रोप्रिएशन में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो आपको देखना है कि पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट का बैलेंस कितना दिख रहा है और पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट का बैलेंस कितना दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो डेबिट बैलेंस यहाँ पे 15,000 और 42,500 को, इसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो 42,500 और 15,000 को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे दोस्तों, तो 005 5 टू हो गया 7 और 4 1 5 हो गया। यहाँ पे 57,500 का बैलेंस आपको देखने को मिलता है। और अगर हम लोग डेबिट बैलेंस की पीएल क्रेडिट बैलेंस की पीएल अप्रोप्रिएशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 1,50,000 का क्रेडिट बैलेंस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, अगर बैलेंस की अगर हम लोग बात करें तो 1,50,000 का जो है क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे हो गया आपका लोग का डेबिट बैलेंस हम लोग का जो है पीएल अप्रोप्रिएशन का 57,500 का। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो 0 0 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 92,500 का बैलेंस दोस्तों। अब हम लोग इसकी जनरल एंट्री की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा कि अगर क्रेडिट बैलेंस अगर ज्यादा है और डेबिट बैलेंस कम है दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों कि प्रॉफिट इसका मतलब कि ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको एंट्री की बात करें दोस्तों, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में आपको जो हो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा हम लोग का टीम करेंट अकाउंट, और उसके बाद जो हो दोस्तों लीना करेंट अकाउंट। तो यहाँ से अगर हम लोग इस 92,500 को दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था 3:2। तो इसकी दोस्तों अगर हम लोग 3:2 में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं दोस्तों 92,500 को, तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है टीम का जो है बैलेंस 55,500 का, और 37,000 का बैलेंस देखने को मिलता है आपको लीना का। आप इसको एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं दोस्तों 92,500 को। तो यहाँ से हम लोग का ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप जो है वीडियो पॉज करके या फिर से देख लीजिएगा। फिर भी डाउट है तो आप क्वेश्चन हमसे कमेंट में कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, नीदा एंड पिया ईच डूइंग ए बिजनेस एज ए सोल प्रोप्राइटर। तो यहाँ पे जो हो अगर हम लोग बात करें नीदा और पिया की, तो इन्होंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया था एज ए सोल प्रोप्राइटर, स्टार्टेड पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप इन्होंने फिर जो हो आपस में हाथ मिलाया 1 अप्रैल 2023 को विद द कैपिटल कंट्रीब्यूशन 5 लाख जो हो नीदा की अगर हम लोग बात करें, और 4 लाख जो हो अगर पिया की बात करें, तो यहाँ पे आपको बैलेंस देखने को मिलता है दोस्तों। पार्टनरशिप डीड में कुछ कंटेंट जो फॉलोइंग है आपको अगर हम लोग देखने को मिलेगा दोस्तों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई है 10% की, और एनुअल कमीशन की बात की गई है 30,000 की, वो भी किसको, नीदा को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की गई है 4% पर एनम की, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया है 3:2।
तो यहाँ से अगर आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो बोल रहा है निदा विथड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 2023-2024। ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको दे दिया है दोस्तों फर्म का बिफोर कंसिडरेशन एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको देखिए यहाँ पे एक नया चीज देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि अभी तक हम लोग क्वेश्चन में नहीं शायद देखने को मिला होगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात की गई दोस्तों बिफोर। तो यहाँ से अब आपको समझना पड़ेगा कि इस नेट प्रॉफिट में से आपको इस एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को जो हो ऐड करना है दोस्तों कि माइनस करना है, ये आपको ध्यान में देना है दोस्तों। अब कई लोग जो हो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों। फिर आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। तो ऑल दो द accountant has recorded the drawing made by the partner, he distributed the profit before charging interest on drawing from the NIDA, but after considering the following। एक्रूड इन्वेस्टमेंट की बात की गई है दोस्तों 1600 की, और अलाउइंग अप्रोप्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे अकाउंट की तो पीएल अप्रोप्रिएशन, वो भी देखिएगा दोस्तों 5.5 मार्क्स का पीएल अप्रोप्रिएशन का ही अकाउंट आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों। लगभग में 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बनाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो है पीएल अप्रोप्रिएशन हम लोग किस तरीके से कंप्लीट करते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन का, आपको जो हो यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा होगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपको पता होगा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया था दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से कि 70,640 का जो हो बैलेंस आपको देखने को मिलता है। आपको पता है यहाँ पे अक्रूड कमीशन की बात की गई थी दोस्तों, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी 1600 की, तो जो कि ये इस नेट प्रॉफिट में जो हो दोस्तों शामिल। तो अगर हम लोग एक्रूड कमीशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 70,640 का बैलेंस आपको दिया हुआ है। आपको पता है कि एक्रूड कमीशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मेरे लिए फर्म के लिए जो हो प्रॉफिट का जो हो एक फॉर्म है, तो आपको इसको दोस्तों यहाँ पे ऐड करना था। तो एक्रूड इनकम की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो इसको दोस्तों आपको जो हो ऐड करना है। वो भी कितना बैलेंस हमको दिया था दोस्तों 1600 का बैलेंस जो हो दिया था। 72,000 ये जो हो एक फर्म के लिए जो हो प्रॉफिट का, ठीक है, दिखाती है, प्रॉफिट दिखाती है। तो यहाँ पे आपको उसको जो है एक्रूड इंटरेस्ट जो हो ऐड करना है। जैसे कि रेंट अगर हमको सपोज करिए मिला तो वो जो हम लोग ऐड करते थे, या इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कही जाती थी अगर फर्म को मिलता है तो उसको भी हम लोग प्रॉफिट में ऐड करते थे। उसी तरह अगर एक्रूड इंटरेस्ट की बात की गई दोस्तों तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो इसीलिए हम लोग जो 1600 को यहाँ पे ऐड किए हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के जो हो दिखाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम लोग बात करें सबसे पहले निदा की, तो निदा के जो हम लोग का 5 लाख का जो हो बैलेंस दिया हुआ था दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम लोग 5 लाख का बैलेंस का जो हो कितना परसेंट निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 5 लाख का 10% की बात की गई दोस्तों। तो 5 लाख का 10% तो अगर हम लोग निकालते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है 50,000 का बैलेंस। अगर हम लोग बात करें पिया की, तो पिया का जो हो बैलेंस दिया था हम लोग का 4 लाख का। तो अगर हम लोग 4 लाख पे जो हो 10% कैलकुलेट करेंगे दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ से दोस्तों आपको मिलता है 40,000 का बैलेंस, जो कि आपको अगर हम लोग और कमीशन भी प्रोवाइड किया गया है दोस्तों निदा को, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं कमीशन भी प्रोवाइड किया गया है निदा को। ठीक है दोस्तों, तो निदा को कमीशन प्रोवाइड किया गया है 30,000 का दोस्तों। अब हम लोग अगर टोटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो 50 प्लस 40 प्लस 30 यहाँ से देखने को मिलता है आपको 1,20,000 का पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। और आपके पास अगर नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो वो आपको दिखती है 72,240 की। तो आपको पता है दोस्तों कि अगर ये 1,20,000 का बैलेंस अगर मोर देन है 72,000 से, तो ये पॉसिबल ही नहीं है बिजनेस में कि आपको इंटरेस्ट जो पीएल अप्रोप्रिएशन का रूल होता है कि ये जो होता है हम लोग का अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तभी ये सारी चीजें मिलती हैं, नहीं तो अगर बिजनेस का प्रॉफिट ही 72,240 का है तो ये 1,20,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब कि
अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो हो ये जो फिक्स मार्क्स का जो हो क्वेश्चन दिया था, तो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन में जो हो थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट देखने को मिलता है कि आपको सेवन अब कई बच्चे क्या करेंगे गलती कि 1,20,000 को ही जो है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के यहाँ पे इसको जो है, लेकिन आपका फिर दोस्तों यहाँ पे लॉस दिखाने लगेगा जो कि काफी गलत है। आपको पता है कि यहाँ पे जो हो इंटरेस्ट ऑन पीएल अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 का है, और जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको 72,240 का ही दिख रहा है, तो जो कि उससे कम है। तो आपको अभी 72,240 को ही दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि अब पता है कि अब दिक्कत ये है दोस्तों कि आपको पता होगा कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर हम लोग रेशियो का कैलकुलेशन करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नीदा की, और फिर बात करेंगे हम लोग पिया की। तो यहाँ पे अगर हम लोग नीदा का जो हो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट देखें दोस्तों, तो 50,000 का जो हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था अगर हम लोग आईओसी की बात करेंगे, और 30,000 का दोस्तों यहाँ पे उनका कमीशन था। तो नीदा की अगर हम लोग बात करें तो टोटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो हो दोस्तों 18,000 का था। अगर हम लोग पिया की बात करें तो पिया को कोई भी कमीशन प्रोवाइड नहीं किया गया था, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, वो भी कितना 40,000 का जो हो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिया का था। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा दोस्तों 80,000 का निया का और 40,000, तो यहीं से दोस्तों रेशियो हम लोग निकालते हैं। तो अगर हम लोग जीरो से जीरो कट की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको आता है दोस्तों 8:4। 8:4 का मतलब है दोस्तों 2:1 का रेशियो देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस केस में जब अगर जो हो प्रॉफिट जो हो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ज्यादा हो जाए नेट प्रॉफिट से, तो आपको जो हो नेट प्रॉफिट को ही दोस्तों कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो भी किस रेशियो पे। तो आपको देखना पड़ेगा नीदा का एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कितना है दोस्तों। तो पहले देखेंगे हम लोग 50,000 आईओसी था और 30,000 का कमीशन था। अगर हम लोग पीआई की बात करें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, तो यहाँ पे 40,000 का सिर्फ आपको बैलेंस दिख रहा था दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ से हम लोग ने रेशियो निकाला है, वो भी आया कितना दोस्तों 2:1। तो अब हम लोग इस 72,240 को दोस्तों इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोस्तों, तो टू पार्टनर्स कैपिटल की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे टू पार्टनर कैपिटल में कौन कौन था दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को थे देखने को मिले थे नीदा और जो है पिया। तो नीदा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 2:1 में इस 72,240 को डिस्ट्रीब्यूट करना है दोस्तों। तो 2:1 में अगर इसको डिवाइड किया जाएगा तो 40,160 का बैलेंस जो है नीदा में देखने को मिलेगा, और पिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो 24,240 का बैलेंस पिया में देखने को मिलेगा। यहाँ से हम लोग टोटल कर देते हैं इसको 72,240 का इधर जो हो डेबिट बैलेंस का टोटल, 72,240 का क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन जो हो पीएल अप्रोप्रिएशन कंप्लीट होता है। यहाँ से आपको मिलते हैं जो हो लगभग 5.5 मार्क्स का क्वेश्चन जो हो दोस्तों दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों नीदा का ड्राइंग अकाउंट। तो अगर हम लोग बात करें अब नीदा के ड्राइंग अकाउंट की, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों फॉर्मेट जो है मैंने पहले से बनाया है। तो अब हम लोग बात करते हैं नीदा के ड्राइंग अकाउंट की। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो एंट्री होती है हम लोग की नीदा एक ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दोस्तों, क्योंकि बिजनेस में जो हो बिजनेस से पैसा जा रहा है तो इसलिए हम लोग कैश को जो है क्रेडिट करते हैं जनरल एंट्री में। अगर लेजर में हम लोग बात करेंगे तो कैश को डेबिट करते हैं टू कैश अकाउंट के नाम से। वो भी कितना दोस्तों 10,000 का रुपीज जो हो देखिए यहाँ पे नीदा के द्वारा जो हो निकाला गया था। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ड्राइंग की गई थी नीदा के द्वारा 10,000 की। अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोस्तों आपको दिख रहा होगा 4% का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है अगर आप 4% पे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो आपको निकल के आता है जो हो 200 रुपीज का बैलेंस। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आएगा हम लोग का 2,000 का बैलेंस। यहाँ से हम लोग का टोटल जो हो अगर हम लोग कैपिटल अब इसको कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको नीदा कैपिटल, और नीदा कैपिटल में हम लोग को हो जाएगा टोटल 10,200 का बैलेंस। यहाँ से हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड जो हो 10,200। आपको उम्मीद है क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों,
मैं आपको एक बार मंथ बता देता हूँ। तो मंथ जो हो आपको दिया हुआ है 9 मंथ टोटल की बात की गई दोस्तों। तो आप जो हो कैलकुलेट कर सकते हो। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो 4% पर एनम है, तो उम्मीद है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर द अकाउंटेंट रिलीज द ईयर ऑफ नॉट हैविंग चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम द निदा। तो दोस्तों यहाँ पे बात की गई है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है निदा के द्वारा कैलकुलेट किए बिना ही जो हो उसने रिलीज कर दिया। तो अब हम लोग बात करते हैं, उसको सही करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दोस्तों। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दोस्तों जो है डेबिट ही नहीं किया गया, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डेबिट करना पड़ेगा। अभी कितना जो हो निदा में दोस्तों 200, यहाँ पे अगर हम लोग टोटल देखेंगे तो 200। अब हम लोग को यहाँ पे टोटल डिवीजन अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों, तो 200 को हम लोग को बांटना है। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ 200 इन रेशियो ऑफ 3:2। अगर हम लोग दोस्तों डिवाइड करेंगे तो 120 और 80 का बैलेंस आपको देखने को मिलता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डेबिट था और ये हम लोग का क्रेडिट दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग का 80 जो डेबिट बैलेंस देखने को, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 200 ज्यादा है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे जो मार्क्स हम लोग का यहाँ पे नीचे बैलेंस जो है डेबिट ही आएगा। आपको पता होगा यहाँ पे क्रेडिट है, तो आप जो हो 80 जो हो क्रेडिट बैलेंस ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ से दोस्तों एंट्री आपको देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो निदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको पता है जो डेबिट बैलेंस है उसको हम लोग एंट्री में डेबिट करते हैं। तो निदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो हो हम लोग का हो जाएगा पिया कैपिटल अकाउंट दोस्तों। और कितना बैलेंस हो जाएगा हम लोग का 80 रुपीज का बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों ये सारा क्वेश्चन जो हो पूरा कंप्लीट होता है। तो आप जो हो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और एक बार कोशिश करिएगा कि अपने खुद से लगाए दोस्तों एक दो बार, क्योंकि 2025 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सैंपल क्वेश्चन की भी बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से मैंने लगभग आपको फर्स्ट चैप्टर का सारा पीवाईक्यू जो हो करा दिया है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जिसमें हम लोग बात करेंगे सेकेंड चैप्टर के पीवाईक्यू की। तो थैंक यू दोस्तों।